नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपको मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना या मध्य प्रदेश की सेल समूह या मध्य प्रदेश की प्रमुख चट्टानें। अभी तक हमने देखा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश के संभाग और मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इससे संबंधित जो आवश्यक प्रश्न है वो हमने सोल्व भी किए थे। अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना या मध्य प्रदेश की चट्टानों के बारे में, तो अगर आपने देखा कि मध्य प्रदेश का या एमपीपीएससी का जो न्यू सिलेबस आया है, अगर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो न्यू सिलेबस के प्रारंभिक जो परीक्षा आपकी, उस प्रारंभिक परीक्षा में एमपीजी का जो वेटेज है वह अत्यधिक है, जिसके कारण अगर हम मध्य प्रदेश के सेल समूह को डिटेल में ना पढ़े तो हो सकता है हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ से छूट सकते हैं। वहीं अगर हम ये जो न्यू सिलेबस नहीं है, इसके पहले जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पढ़ते तो हो सकता है अगर हम उन चट्टानों के सिर्फ नाम देख लेते, उनके बारे में एक दो जानकारी देख लेते तो हमारा काम हो सकता था। लेकिन जिस तरीके के ट्रेंड के आज क्वेश्चन बन रहे हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो या एमपीपीएससी हो, जहाँ पे डीपली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें एमपी हो या अन्य सब्जेक्ट हो, अन्य सब्जेक्ट को थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना या मध्य प्रदेश की चट्टानों के बारे में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चट्टान कहते किसे हैं। तो जो आपकी भूपरपट्टी, जिसे आप पृथ्वी की सतह भी बोलते हैं, तो भूपरपट्टी आपकी सेलों से बनी होती है। और जो सेल होती है जिन्हें हम चट्टानें बोलते हैं, वह सेल या चट्टानें खनिज संसाधन या खनिज एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण ये जो सेल रहती है या सेल समूह होते हैं, इन सेल समूह का जो कह सकते हैं ये कठोर, मुलायम और रंगीन या कह सकते हैं विभिन्न रंगों की होती है। अगर मध्य प्रदेश के सेल समूह की बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी सेल समूह पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में कुल 7 तरीके की सेल समूह या मध्य प्रदेश में 7 तरीके की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। ये जो चट्टानों का क्रम लिखा हुआ है, जैसे आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, ये सभी क्रम के अनुसार चट्टानों का क्रम है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन सी चट्टानों के बारे में, सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में आर्कियन या आद्य महाकल्प की चट्टानों के बारे में। आर्कियन या आद्य महाकल्प की चट्टानों को हम सर्वाधिक प्राचीन या सबसे प्राचीन चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। चूंकि ये सबसे प्राचीन चट्टान है, इसी कारण इन्हें सर्वाधिक प्राचीन या आद्य महाकल्प की चट्टानें कहते हैं। अगर हम देखें कि ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप, दतिया हो गया, जो आपका शिवपुरी का कुछ भाग हो गया, अशोकनगर वाला भाग है, इधर आपका निवाड़ी, टीकमगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आपकी आर्कियन चट्टानें या आद्य महाकल्प की चट्टानें पाई जाती है। चट्टानों को पढ़ने से एक बेनिफिट ये होता है कि जब आप चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो चट्टानों से वहां की मिट्टी का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ जब आप मिट्टी का पता लगा लेते हैं तो मिट्टी में उपजाऊ या उपजने वाली जो फसलें होती हैं, उन फसलों का पता आप उस मिट्टी या चट्टानों के आधार पर लगा लेते हैं। साथ ही साथ चूंकि चट्टानों का निर्माण खनिज संसाधनों से होता है, जिसके कारण उसमें जो खनिज संसाधन मिलते हैं, उन खनिज संसाधनों के आधार पर वहां पे कौन सा उद्योग होगा, उस उद्योग का भी आप पता लगा सकते हैं। तो जो आपकी पहली चट्टान है आर्कियन या आद्य महाकल्प की चट्टानें, इस क्षेत्र में आपकी आर्कियन या आद्य महाकल्प की चट्टानें मिलती है। इसका जो निर्माण हुआ है वो कुछ उप चट्टानों से मिलकर हुआ है। वे जो उप चट्टानें हैं उन्हें आप ग्रेनाइट एवं ग्रेनाइट नीस के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये जो उप चट्टान है, जिसमें आप नीस जिसका नाम ले रहे हैं, इस नीस उप चट्टान या चट्टान को बंगाल गुंबद या डोम नीस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ बात करें अगर हम आर्कियन युग की चट्टानें या आर्कियन महाकल्प या आद्य महाकल्प की चट्टानों में कौन से खनिज मिलते हैं, तो यहाँ पर धात्विक, अधात्विक एवं दुर्लभ यानी कि जो रेयर खनिज है, जो कि बहुत कम चट्टानों में देखने को मिलते हैं, ऐसे खनिज आपके आर्कियन युग की चट्टानों में मिलते हैं। अगर बात करें खनिजों की, तो वो है आपका तांबा, मैग्नीज, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट आदि। इस तरीके के अर्थात धात्विक, अधात्विक एवं दुर्लभ खनिज आपके आर्कियन या आद्य महाकल्प की चट्टानों में देखने को मिलते हैं। दूसरा जो चट्टानें है वह है आपकी धारवाड़ युग की चट्टानें या धारवाड़ चट्टानें। जो आपकी आर्कियन या आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं, ये आद्य महाकल्प की चट्टानों में धीरे धीरे अपक्षय या अपरदित होते गए, अर्थात इनमें जो घिसावट आती गई, इसके बाद जो एक नई चट्टान बनी, उस नई चट्टान का नाम रहा आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन्हें हम धारवाड़ चट्टानें के नाम से भी जानते हैं। जो धारवाड़ चट्टानें हैं, ये धारवाड़ चट्टानें
सर्वप्रथम आपके कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाई गई। वहां पर सबसे पहले इसकी खोज हुई, जिसके कारण इनका जो नाम रहा वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है, ये जो आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कि आपको बी से दर्शाया गया है, ये वाला आपका क्षेत्र धारवाड़ क्रम की चट्टानें है। साथ ही साथ जबलपुर वाले जो क्षेत्र है, वो जबलपुर वाले क्षेत्र में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जो आपके क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बात करें अगर हम बालाघाट की, तो बालाघाट में इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों को चिल्पी श्रेणी के नाम से जानता है, चिल्पी सीरीज के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, तो जो आपका छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है, इस छिंदवाड़े वाले क्षेत्र में इसे सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम जबलपुर की बात करें, तो जो आपका जबलपुर वाला क्षेत्र है, जबलपुर में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जबलपुर में उस धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सकोली सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर में क्रमशः इन्हें चिल्पी, सौसर और सकोली सीरीज के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ चूंकि इनको इस क्षेत्र में इन नामों से तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ खनिज भी मिलते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको धात्विक खनिज मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, तो छिंदवाड़ा में आपको मैग्नीज का बहुतायत में भंडारण देखने को मिलता है, अर्थात मैग्नीज जो आपकी छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि सौसर सीरीज में पाया जाता है। वहीं अगर हम बालाघाट की बात करें, तो बालाघाट में चिल्पी जो सीरीज है, उस चिल्पी सीरीज में तांबा और मैग्नीज पाया जाता है। वही अगर हम जबलपुर की बात करें, ये वाला जो जबलपुर वाला क्षेत्र है, उस जबलपुर वाले क्षेत्र में सकोली सीरीज में आपकी रंगीन संगमरमर देखने को मिलता है। इस तरीके से जो आपकी दूसरी चट्टान है, अर्थात धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इस धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ जबलपुर और बालाघाट एवं छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरी अगर हम चट्टान की बात करें, तो तीसरी चट्टान है आपकी कुडप्पा चट्टानें या कुडप्पा क्रम की चट्टानें। जो आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, देख रहे हैं आप, सी से साइन किया गया है। जो आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें क्रमशः यहाँ पर अगर हम देखें तो पन्ना, सतना, कटनी और जबलपुर इस वाले क्षेत्र में, साथ ही साथ ग्वालियर वाले क्षेत्र में जो आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों को नाम कुडप्पा इसलिए पड़ा क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है कुडप्पा, जहां पर सबसे पहले इस चट्टान को खोजा गया था और उसी के नाम पर इसका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें रखा गया। इसके दो उपक्रम है, अर्थात इसकी दो सीरीज है, जिसे हम एक कहते हैं बिजावर सीरीज और एक नाम देते हैं ग्वालियर सीरीज। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इस वाले क्षेत्र में आप इसे बिजावर सीरीज के नाम से जानते हैं। वहीं जो ये ग्वालियर वाला क्षेत्र है, इस ग्वालियर वाले क्षेत्र में हम इसे ग्वालियर सीरीज के नाम से जानते हैं। अगर हम बिजावर सीरीज की बात करें, तो बिजावर सीरीज आपके पन्ना, सतना, कटनी और छतरपुर आदि जिलों में विस्तृत है। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर बेसाल्ट चट्टाने में हीरा जो धातु है, हीरा आपको बेसाल्ट चट्टानों में देखने को मिलता है। वहीं क्वेश्चन अगर बनता है यहाँ पर हीरा कहाँ पर पाया जाता है, तो कुडप्पा चट्टानों की जो बिजावर सीरीज है, उस बिजावर सीरीज में पन्ना जिले में आपको हीरा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी धातु पाई जाती है, तो बिजावर सीरीज में आपको हीरा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये धातु आपको बिजावर सीरीज में देखने को मिलती है। दूसरा है आपका ग्वालियर। जो ग्वालियर सीरीज है, उस ग्वालियर सीरीज में बलुआ और क्वार्टजाइट, ये बलुआ पत्थर एवं क्वार्टजाइट आपको जो आपकी ग्वालियर सीरीज है, इस ग्वालियर सीरीज में देखने को मिलेगा। चौथी जो आपकी चट्टानें हैं, वह है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो ये है आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। अगर हम विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में बात करें, तो जब आप मध्य प्रदेश में पर्वतमालाओं का अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक विंध्यन पर्वतमाला पाई जाती है। तो ये आपकी विंध्यन पर्वतमाला है और ये मध्य प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक भाग में फैली हुई है। इसकी अगर हम बात करें विंध्यन पर्वतमाला की, तो विंध्यन पर्वतमाला के नाम पर ही इस चट्टान का नाम विंध्यन चट्टान या विंध्यन चट्टानें रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर आपको चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और लाल पत्थर भी मिलता है। अब आपने देखा था कि अगर आप चट्टानों का पता लगाते हैं, तो चट्टानों से वहां के उद्योग का भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो भी खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों के आधार पर हम उद्योग का पता लगा सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ये बहुतायत में मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर
सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा आपको। तो जो विंध्यन चट्टाने हैं, विंध्यन चट्टाने वाले क्षेत्र में आपको सीमेंट उद्योग मिलेगा। तो कुडप्पा चट्टान और विंध्यन चट्टान को अगर आप मिलाकर बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं या एक समूह के रूप में रखते हैं, तो इन कुडप्पा चट्टान और विंध्यन चट्टानों को मिलाकर पुराना संघी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से मध्य प्रदेश की 4 चट्टानें, आर्कियन या आद्य महाकल्प की चट्टानें, दूसरा है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें को हमने देखा। अगला है आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपके मध्य प्रदेश में 2 क्षेत्रों में मिलती है। एक है आपका बघेलखंड वाला क्षेत्र। जब आप मध्य प्रदेश के पठारों की संरचना देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पठार में आप एक बघेलखंड का पठार भी पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड का पठार, उसकी अवस्थिति ये यहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले पठार और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है। इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो सर्वाधिक पाया जाता है वह रहता है कोयला। और आप जानते हैं कि कोयला का जो उपयोग है आप ताप विद्युत केंद्र में अधिकतर या अधिकतम रूप से करते हैं। तो जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो यह है आपका सीधी सिंगरौली, उसके बाद शहडोल वाला क्षेत्र। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैतूल वाला क्षेत्र हो गया। बैतूल के आसपास वाले जितने भी जिले हैं यहाँ पर आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जिसके कारण आप जब मध्य प्रदेश में उद्योगों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी ताप विद्युत केंद्र हैं, अधिकांशतः ताप विद्युत केंद्र आपके सीधी सिंगरौली शहडोल के आसपास और इस वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोयला का अधिकतम उत्पादन होता है और कोयला के आधार पर ही हम इन चट्टानों या इस उद्योग का पता लगाते हैं। तो इस तरीके से आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें बघेलखंड वाले क्षेत्र और सतपुड़ा वाले क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इस वाले क्षेत्र में आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला है आपका दक्कन ट्रेप की चट्टानें। इन्हें दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है। अगर दक्कन ट्रेप की चट्टानों के निर्माण के बारे में बात की जाए तो दक्कन ट्रेप की जो चट्टानें हैं, इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है, उस लावा के जमाव से इनका निर्माण होता है। अब देखते हैं जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी में इस तरीके से लावा निकलता है और ये लावा धीरे धीरे भू सतह या पृथ्वी पर जमने लगता है। तो जब ये लावा इस पर जमने लगता है तो इससे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों के नाम से जानते हैं। ट्रेप का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, नीचे की ओर धंसा हुआ क्षेत्र। तो इस तरीके से जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम पठार के बारे में बात करें तो जब आप पठारों को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख पठारों को, तो यहाँ पर देखेंगे आप मालवा का पठार, वहीं ये आपके जो दक्षिण पश्चिमी वाले जो पठार है, इन पठारों में आपकी दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। अगर हम बात करें जो अगली चट्टान है, वे है आपकी टर्शियरी युग की चट्टानें। टर्शियरी युग की जो चट्टानें हैं, चूंकि आपने देखा था सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है, उसके बाद धीरे धीरे क्रम आगे की ओर बढ़ता है। तो जो सबसे नवीन चट्टानें जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी वह सबसे नवीन चट्टान रहेगी आपकी टर्शियरी युग की चट्टानें। टर्शियरी युग की चट्टानें सबसे नवीन चट्टानें हैं, इनका निर्माण ज्यादा वर्ष पहले नहीं हुआ है। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में टर्शियरी युग की चट्टानें पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश का जितने भी नदी घाटी क्षेत्र है, जैसे आपकी चाहे वो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र हो, चंबल नदी घाटी क्षेत्र हो, बेतवा नदी घाटी क्षेत्र हो, इन सभी नदी घाटी क्षेत्रों में टर्शियरी युग की चट्टानें पाई जाती है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की जो 7 चट्टानें हमने देखा कि सबसे पहली थी आपकी आर्कियन युग की चट्टानें, जो कि आपकी इस वाले बेल्ट में पाई जाती है। दूसरा था आपकी धारवाड़ चट्टानें, इनको सबसे पहले हमने कर्नाटक के जो धारवाड़ जिला है वहां पर देखा था, जिसके कारण इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा। तीसरा था आपकी कुडप्पा चट्टानें। कुडप्पा चट्टानों को हमने देखा, ये आपका पन्ना वाला क्षेत्र हो गया, पन्ना सतना वाला क्षेत्र, ग्वालियर, इसके 2 उपक्रम थे आपके, ग्वालियर सीरीज और जो आपका बिजावर सीरीज थी, यहाँ पर आपकी कुडप्पा चट्टान है। अगला था आपकी विंध्यन चट्टान है, विंध्यन पर्वतमाला के नाम पर विंध्यन चट्टान है, जहाँ पर सीमेंट उद्योग मिलते हैं। अगला है आपका गोंडवाना चट्टान, जो कि सतपुड़ा और बघेलखंड वाले क्षेत्र में आपकी गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद है आपकी दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानें, तो दक्षिण पश्चिमी जो भाग है आपका मध्य प्रदेश का, वहां पर आपकी दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है। और लास्ट है आपकी टर्शियरी या नवीन चट्टानें जिन्हें हम कहते हैं,
तो वे आपकी जितनी भी नदी घाटी वहां पर ये चट्टानें पाई जाती है। इस तरीके से मध्य प्रदेश के प्रमुख शैल समूह हमने देखे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक या अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा मध्य प्रदेश में पठार। तो जब आप मध्य प्रदेश के पठारों को पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, मध्य प्रदेश में जिन मालवा, जैसे मान लीजिए मालवा के पठार का निर्माण हुआ तो आप वहां पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ वो ज्वालामुखी के लावा से हुआ, या यहाँ पर दक्कन ड्रेप की चट्टानें पाई जाएगी उस पठार में। तो जब आप शैल समूह या चट्टानों को पढ़ लेते हैं तो पठार में या पठार में जितनी भी चीजें, चाहे वहां की आप चट्टानें पढ़ेंगे, वहां की फसलें पढ़ेंगे, तो उनको आप आसानी से समझ सकेंगे। इसलिए हमने चट्टानों वाले टॉपिक को कंप्लीट किया। अगला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपका मध्य प्रदेश के पठार। इसको हम देखेंगे अगले टॉपिक में डिटेल से। ओके।